सभी का एजुकेटिव हब हार्दिक स्वागत एवं इंस्टाग्राम चैनल होम्योपैथिक हब पर हार्दिक स्वागत है। मैं शास्त्री भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं हमारी सेकंड बुक रिव्यू, जो कि है टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी बाय डॉक्टर रोहित देशपांडे सर। चूंकि हम बुक की बात करें तो ये डॉक्टर रोहित देशपांडे सर की सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक जो थी वो कौन सी थी? क्लिनिकल कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका। ये जो बुक थी ये अमेज़न पर बेस्ट सेलर बुक थी, मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। अभी भी आप देखेंगे तो फर्स्ट बेस्ट सेलर बुक इन मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, द ह्यूज सक्सेस। और मेरे अकॉर्डिंग क्लिनिकल कंपैरेटिव एंड सेकंड बुक ये जो है, ये दोनों बुक हर स्टूडेंट की लाइब्रेरी में होना चाहिए। इवन क्लिनिकल कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका तो अक्रॉस द सिस्टम, क्योंकि 8 सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डिफरेंट कंपैरिजन है, तो हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास ये बुक होना चाहिए। इवन ये जो बुक है, दोनों बुक प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस बुक के अंदर है। पहले बात करें, इस जो बुक है इसके अंदर 36 आई डिसीजेस, ऑप्थेल्मोलॉजी is a branch of medical science which deals with the study of eye and their diseases। बात करते हैं क्या कि आई यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी, चूंकि ऑप्थेल्मोलॉजी के थेरापेटिक्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिसीजेस दिए हैं, जो कि हम जनरली इनका थेरापेटिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है कि अब इसका थेरापेटिक कहाँ मिलेगा हमें, अब इसके लिए कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। सर ने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को लिखा हुआ है, इस बुक को लिखा है। और अपना सर का जो डेडिकेशन है होम्योपैथी के लिए, अगर हम सर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सर की बात करें, तो उनके बारे में कुछ भी कहना ना के बराबर है। क्योंकि सर इंडियन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथी में, सर के बारे में कुछ भी कहना ना के बराबर। देन अगर सर के क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो सर का जो प्रैक्टिस है वो नासिक, महाराष्ट्र। अब हम बात करें कि जो बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी, इस बुक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फॉर्मेट क्या है। इस बुक में सबसे पहले अगर हम इसमें एक डिसीज को लेके चलें, जैसे कि हम डिसीज की बात करें, कंजक्टिवाइटिस को लिया, तो कंजक्टिवाइटिस को लिया हमने, तो इसके पहले इसका क्या थेरापेटिक, पहले तो डिसीज क्या है, इसकी डेफिनेशंस, देन इसके कॉमन सिम्टम्स, क्या क्या इस डिसीज में कॉमन सिम्टम्स हैं, फिर उसकी टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड इन मेडिसिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल थेरापेटिक्स की बात की है। एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे इसकी, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलेंगे। फिर अगर हम सर ने जब इंट्रोडक्शन हम इस बुक का देखेंगे, तो इस बुक के इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट ऑफ व्यू को सर ने विशेष जोर दिया है। पहला, हर मेडिसिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल थेरापेटिक्स को लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल थेरापेटिक्स में क्या है, ईच एंड एवरी मेडिसिन में उसका पर्टिकुलर सिम्टम्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप। क्योंकि इस बुक के अंदर जो सर ने बताया है उसमें मेंटल सिम्टम्स ना के बराबर है, ये इस बुक का लिमिटेशन है। इसके बारे में सर ने क्लियरिफिकेशन भी दिया है कि हमने मेंटल जनरल को कम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल जनरल में भी डिजायर, एवर्जन, थर्मल, जनरल फिजिकल मोडालिटीज, इन सबको लिया। इसके साथ कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स भी लिए
अब इतना लिखने के बाद बुक लेंदी हो रही थी, बुक में मटेरियल ज्यादा हो रहा था। जो ज्यादा मटेरियल होता है तो पढ़ने में बच्चों का या स्टूडेंट्स का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, इसलिए बुक लेंदी ना हो, इसलिए सर ने मेंटल जो जर्नल है उनको कम लिया है। ये उन्होंने इसका क्लियरिफिकेशन दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू की हमने बात की है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल फिजिकल एंड जनरल मेंटल दोनों। अब बात करते हैं, सर ने इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, जो कि एक फिजिशियन एंड एक राइटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि इस बुक में टॉप 10 होम्योपैथिक रेमेडीज की बात की है। टॉप 10 होम्योपैथिक रेमेडीज के अलावा अगर किसी फिजिशियन को अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में, जो डिसीज कंडीशन में पर्सन है, उस डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपेटिक्स के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई अदर मेडिसिन आती है, वो अदर मेडिसिन आ रही है इन 10 मेडिसिन के अलावा, तो उस मेडिसिन को सर ने 11th मेडिसिन कहा है। हम उस मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सर ने इसको क्लियरिफाई कर दिया कि आप टॉप 10 तो हमने ये बताया है कि इसके अकॉर्डिंग जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है, या इन मेडिसिन को हम इस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और इन टॉप 10 रेमेडीज के अलावा आपकी कोई रेमेडी आ रही है, तो उसको सर ने द 11th मेडिसिन कहा है। लिमिटेशन में सेकंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो पोटेंसी, पिछली बुक में का भी यही लिमिटेशन था, उसका भी सर ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि जो पोटेंसी है वो हर फिजिशियन के अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, किस पर्सन को, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड, तो हर पर्सन की अपनी ससेप्टेबिलिटी, अपनी पोटेंसी। देन अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बुक की बात करें तो थर्ड बीएचएमएस के हर स्टूडेंट के पास ये बुक होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस बुक की बात करें हम, तो अब एग्जाम्पल की बात करें तो कंजक्टाइविटिस की लेके चले, तो कंजक्टाइविटिस रिफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल। ये तो हुआ डेफिनेशन। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं? कॉमन सिम्टम रेडनेस ऑफ आई, gritty feelings in eyes, discharge in eyes, itchings in eye, excessive lacrimation. Then top 10 homeopathic remedies की बात करें तो सबसे पहले यूफ्रेसिया, then arsenic album, then belladonna, then sulfur, aconitum napellus, apis mellifica, argentum nitricum, rustox, mercurius solidus and calcarea carbonica। एक मेडिसिन का हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच देखेंगे, सर ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपेटिक्स को लिया है। तो बात करें यूफ्रेसिया की, यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस, कंजक्टाइविटिस ऑफ लेफ्ट आई फर्स्ट पॉइंट, देन कंजक्टाइविटिस के साथ गोनोरियल, ग्रेनुलर एंड पस्क्यूलर ट्रोमेटिक। इसके बाद रेडनेस ऑफ आई आफ्टर इंजुरी। कुछ अदर पॉइंट्स लेंगे तो थर्मल हॉट है, थर्स्टी है, डिजायर्स for sweets, desire and aversion for tobacco. Then generally aggravated, अब modality की बात करें तो generally aggravated in morning, afternoon, evening, night, cold, artificial light, daylight, light of fire, sunlight, after lying, rest, sitting, after long sleep, inhalation of smoke, standing, sun exposure, tobacco, and walk in open air in windy weather। and emulsion किससे होता है? washing of affected part and darkness। हर मेडिसिन को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, पहले उसके कुछ पर्टिकुलर पिक्यूलियर सिम्टम्स, देन इस मेडिसिन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका डिसीज कंडीशन के क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, देन थर्मल, थर्स्ट एंड स्वीट्स, यानी कि डिजायर, एवर्जन एंड जनरल मोडालिटीज, एग्रावेशन एंड एम्युलेशन, इन सारे एक्सप्लेनेशन को बताया। ये बुक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी बात करें, मैं 4th बीएचएमएस का स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए ये क्लिनिकल, जो कि 3rd बीएचएमएस मेरा क्लियर है, तो 3rd बीएचएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है
स्टूडेंट्स को मेन पॉइंट ऑफ व्यू रख के सर ने लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑप्थेल्मोलॉजी की जो थेरापेटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर हम वाइवा के लिए जा रहे हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन को पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंपल डिसीज कंडीशन लिखा है, उसके कॉमन सिम्टम लिखा है, देन मेडिसिन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स है, ये सारी कंडीशन इस बुक में हमें मिलेंगी। मेरे अगर सजेशंस की बात करें तो आप सभी के पास इस बुक का होना, आपकी लाइब्रेरी में इसकी बुक का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा है, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन बताई है वो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।